कल एक प्रश्न कर रहे थे कि आप बता सकते हैं संसार में सबसे बड़ा डर कौन सा है? हम कहा हमसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा डर है कि मैं कभी किसी पल प्रभु को ना भूल जाऊं, बस। ना मृत्यु का डर है ना काल का डर है। समुझ जी आए शरण ते डरत ना काल डर, जिए काल बस ना रहे। मृत्यु तो जैसे फूलों का खुशबूदार हार पहनने के लिए हर समय तैयार रहता है ना कोई, लाओ लाओ पहनाओ, ऐसे मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, चौड़ी छाती करके कहते हैं। जिस मृत्यु से सब भयभीत होते हैं ना, उस मृत्यु को गले लगाने के लिए हर क्षण राजी हैं। क्यों? प्रिया जी के लिए, प्यारी जी के लिए। अभी छूटे, अभी गए, अभी गए। कुछ तो आवरण है ही है ना। हर समय तू बाधा पहुंचा रहा है मेरी प्यारी जू के राग रंग में। हट तू, तेरे लिए अब स्थान नहीं रह गया, तेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया। डर है तो इस बात का कि कहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रभाव से प्रियाजू को भूल ना जाऊं, बस। और कोई डर नहीं। हमारे आचार्य कहते यही डर है डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद। कोई श्वास प्रियाजू से बिलग चली गई, इस बात का डर, बस। हाथ उठाए कहा तो कहां बजाऊ ढोल, ढोल बजा के कहूं, अरे दोनों हाथ उठा के कहता हूं कि तेरी एक श्वास में त्रिभुवन का मूल्य छुपा हुआ है। त्रिभुवन पति भगवान के सिवाय श्वास का और कोई मूल्य नहीं। तो कल उनसे कहा कितनी आयु के? 50-55 के। 55 वर्ष तक आज तक जो कमाया 5 श्वासें नहीं खरीद सकते उससे। आखिरी श्वास और कह दो 55 वर्ष की कमाई दी, एक बार ऐसे कर लेने दो तो नहीं होने दो। आखिरी श्वास खत्म। उस श्वासों को जो तुमने सांसारिक संपत्ति एकत्रित करने में कमाई पूरी की पूरी लगा दो तो एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसी कितनी श्वासें तुमने बर्बाद कर दी व्यर्थ में। तो कह रहे ये श्वास बहुत कीमती है। नारायण स्वामी कह रहे हैं हर समय राधा राधा राधा, तो श्वास सार्थक। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। किसी से कोई कपट नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, सबके चरणों में प्रणाम, सरल स्वभाव। और राधा 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 बोले संसार समुद्र से उसकी नैया किनारे लग गई। अब गंभीर बात, जो महाभागवत हैं, ये ऊंचाई की बात कह रहे हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जो साधारण भक्त हैं वो रूप में स्थित रहते हैं अपने शरीर। जो महाभागवत जन हैं उस स्वरूप में रहते हैं। स्वरूप जैसे किसी का दास स्वरूप, किसी का सखा स्वरूप, किसी का गोपी स्वरूप, किसी का सहचरी स्वरूप, कोई अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। हर समय दिन में कितनी बार आपको याद आता है कि आप श्री जी की सहचरी हो? सच्चाई से देखो, बस वही स्त्री शरीर का चिंतन, पुरुष शरीर का चिंतन, अपने इसी को पुरुष मानना, स्त्री मानना। ये देखो सत्संग है। शुरुआत कई बार हमने कहा इसी बात से करो ना। ये तो ऊपरी पोशाक है, स्त्री पुरुष की ये पोशाक है। इसीलिए कहा गया बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादि के भाई। आप न स्त्री न पुरुष हैं। इस जन्म में ऐसे कर्म, ऐसे भगवत कृपा हुई कि स्त्री बन गए, पुरुष शरीर मिल गया। अगला जन्म हो सकता है कि कीट पतंगा न जाने कौन सी योनि का मिले। तो आपकी पोशाक बदल सकती, पहनने वाला वही रहता है। यहां पहनने वाले की बात हो रही। ना तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम श्री जी की नित्य दासी हो। ऐसा चिंतन करो इस उपासना में। कई बार चिंतन करते हैं आपकी मैं श्री जी की दासी हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, हमारी प्रियाजू प्रिय सखी हैं। कई बार चिंतन करो, ईमानदारी से बताओ। देखो अंदर देखो, सब
ईमानदारी से दिन भर विचरण करते रहते हो बाहर, कभी अंदर बैठे गुफा में श्रृंगार कर रहे हैं श्री जी का, अंदर से सोच रहे हैं मैं श्री जी की सखी हूं। सोच रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपका स्वरूप जागृत नहीं हुआ। जब स्वरूप जागृत होता है तो जैसे आपको सोचना नहीं पड़ता मैं पुरुष हूं, ऐसे सोचना नहीं पड़ता मैं सहचरी हूं, हर समय उसी में स्थित रहता है।